नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मुख्य रूप से यह टॉपिक रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। 2026 की यह जो प्रक्रिया है, इसमें कुछ इसके नियमों में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और इसी के संदर्भ में हम यहाँ पर जो है आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं कि क्या बदलाव हो रहा है और डैप होता क्या है। ठीक है, इन सभी बातों का हम लोग जिक्र करेंगे इस लेक्चर के अंतर्गत। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो आपको रक्षा अधिग्रहण जो प्रक्रिया है, डैप है, इसको समझ लेना चाहिए, देन आगे बढ़ना चाहिए कि अभी जो है क्या इसके नियमों में बदलाव हो रहा है इसके संदर्भ में। दोस्तों, डीएपी की बात करें तो सशस्त्र बलों के जरिए हथियार, सैन्य उपकरण और बाकी जरूरी जो चीजें हैं उनकी खरीदारी के लिए एक बहुत ही प्रमुख फ्रेमवर्क के रूप में यह नजर आता है। डैप रक्षा और सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दोस्तों जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वह सुनिश्चित करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो पारदर्शी और जो समयबद्ध प्रक्रिया है, यह भी निर्धारित करता है। सीमा सुरक्षा संबंधित चुनौतियों के बढ़ने और सेना की ज़रूरत के जो साजो सामान है दोस्तों, साजो सामान है, इससे जो है जुड़ा हुआ जो यह प्रक्रिया है, मुख्य रूप से जल्द खरीदने के लिए जो रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया है और इससे जो जुड़े नियम हैं, इसमें मुख्य रूप से कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यह बदलाव अगर हम देखें तो मुख्य रूप से इसकी जो नई रूपरेखा है 10 फरवरी 2026 को जारी कर दी गई है। पब्लिक से जो है बिल्कुल एक आम जन से भी जो है सुझाव मांगा गया है। 3 सप्ताह का जो है एक समय सीमा तय किया गया है कि आप अपना सुझाव जो है 3 सप्ताह के भीतर दे सकते हैं और फिर अप्रैल 2026 से जो मुख्य रूप से रक्षा अधिग्रहण से संबंधित जो नियम होंगे, उनको नीति जो होगी उसको क्या कर दिया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस मसौदा के संदर्भ में अगर समझें तो यह मसौदा केवल नियमों का दस्तावेज नहीं है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप अच्छे तरीके से गौर करिएगा, बल्कि यह सशस्त्र बलों के जो जरूरत हैं और जो जल्द और सुरक्षित तरीके हैं उनको पूरा करने का एक रोड मैप देखने को मिलता है। अब स्वाभाविक सी बात है, एक क्यूरियोसिटी मन में हो रही होगी कि सर डीएपी है क्या, डैप है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, समस्या क्या थी, है ना। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, डैप 2026 की आवश्यकता की अगर हम बात करें तो सीमा सुरक्षा चुनौतियों में कई बार आप देख रहे होंगे आज के समय में वृद्धि देखने को मिल रही है, चाहे वह अदृश्य घुसपैठ की बात हो, डेटा लीक की बात हो, कंट्रोल हैक की बात हो। तो सेना की जो तत्काल ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो डैप 2026 है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी अगर हम बात करें जो मौजूदा डैप 2020 है, उसकी समस्याओं पर अगर हम निगाह डालें तो यह जो है लंबी समय सीमा जो है तय करता है, जटिल प्रक्रियाएं हैं, इसमें वर्षों तक जो लटकी परियोजनाएं हैं, उससे जो है हमारी सेना के संदर्भ में अगर हम देखें तो कई बार जो है एक अलग तरह की जो चुनौतियां हैं उनका सामना सेना को करना पड़ता है। ठीक है, तो इस वजह से आप देखेंगे जो डैप 2026 है इसकी आवश्यकता पड़ती है और डैप 2020 की जो समस्याएं हैं वह मुख्य रूप से बहुत ही प्रमुख आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्लाइड में, है ना, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अदृश्य घुसपैठ की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि संचार मॉड्यूल और कैमरों में जो बैकडोर है, इसका जो जोखिम है यह बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यह एक प्रमुख अदृश्य घुसपैठ के रूप में देखने को मिलता है। डेटा लीक की बात करें तो संवेदनशील सैन्य मिशनों की जानकारी दुश्मन तक पहुंचना जो है एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हो जाता है। कंट्रोल हैक की बात करें तो ऑपरेशन के दौरान ड्रोन का नियंत्रण छिन जाने की जो संभावना है, यह भी जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, इस प्रकार की जो चुनौतियां हैं, अभी देखने को मिलती हैं सेना के लिए और मुख्य रूप से आप देखेंगे इन्हीं सभी को ध्यान में रखते हुए इसकी आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम बात करें तो एक केस स्टडी के अनुसार 400 बॉर्डर ड्रोन का जो अनुबंध है वह रद्द कर दिया गया है। ठीक है, मुख्य रूप से आप देखेंगे इसमें जो चीनी कलपुर्जे हैं उनका जो है उपयोग किया जा रहा है। जो चीनी पुर्जे हैं उनके कारण जो अनुबंध है वह रद्द किए गए हैं और 3 प्रमुख जो अनुबंध है वह रद्द किए गए हैं। दोस्तों, रक्षा मंत्रालय ने चीन सीमा पर तैनाती के लिए 400 ड्रोन की खरीद को रोक दिया है। मेड इन इंडिया का मतलब चीनी स्पाईवेयर के साथ असेंबल नहीं हो सकता है, इसका सीधा सा अर्थ है दोस्तों, और इसके कारण ही यह जो है अनुबंध आपको देखने को मिलता है रद्द। ठीक है, डीएपी 2026 समाधान के 3 स्तंभ के रूप में हो सकता है दोस्तों। आप देखेंगे शून्य सहिष्णुता, जो जीरो टॉलरेंस नीति है, जो आत्मनिर्भरता है, सेल्फ जो रिलायंस की बात होती है और जो गति स्पीड है, यह तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएंगे और यह जो है मुख्य रूप से समाधान की 3 स्तंभ के रूप में साबित हो पाएंगे। ओके, और ड्रैगन पर नकेल लगाने का यह जो है एक बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है दोस्तों। इससे हमारी जो तकनीकी संप्रभुता है उसकी ओर हम बढ़ सकेंगे। ठीक है,
दोस्तों यहाँ पर कड़े नियम यानी कि सैन्य उपकरणों में जो चीनी गैजेट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, इन पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। इसकी सख्त ऑडिट की व्यवस्था करी जाएगी। आर्मी डिजाइन ब्यूरो द्वारा सुरक्षा जांच करा जाएगा और इसका लक्ष्य होगा कि जो आपूर्ति श्रृंखला है, जो चैन सप्लाई है, उसको शत्रु देशों के प्रभाव से मुक्त करना। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, तकनीक की संप्रभुता की ओर हम बढ़ते हुए जो है नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर लाल फीताशाही का अंत होगा, जो रेड टेपिज्म है, इसका अंत की बात भी करी जा रही है। समयबद्ध खरीद हो सकेगा। कई बार ऐसा होता है कि जो लाल फीताशाही वह देखने को मिलता है, इसमें जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित करती है, समय से जो है डील नहीं हो पाती है। तो मुख्य रूप से इसके माध्यम से एक समयबद्ध खरीद भी जो है निश्चित हो पाएगी। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि हर चरण के लिए निश्चित जो एक समय सीमा होगा उसको निर्धारित किया जाएगा। सेना की तत्कालीन जरूरतों के लिए फास्ट ट्रैक जो नियम है वह भी जो है यहाँ आपको देखने को मिल सकते हैं। परीक्षण लागत की वहन की बात करें तो यह एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। कॉस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है दोस्तों। पहले आप देखेंगे तो कंपनियों को परीक्षण का पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता था, इससे संबंधित है ना। लेकिन अगर हम डैब 2026 की बात करें तो सरकार जो है वह सफल जो बोलीदाता हैं, जो सक्सेसफुल बीडर्स हैं दोस्तों, उनका परीक्षण खर्च खुद उठाएगी। ठीक है, तो यह एक बहुत बड़ी जो है जो परीक्षण लागत है उसमें जो है इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। स्टार्टअप्स और जो MSME हैं दोस्तों, इस पर वित्तीय बोझ जो है क्या होगा, यह हट सकेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सच्ची आत्मनिर्भरता की ओर अगर हम बढ़े तो असेंबली से आगे बढ़ रहे हैं। जो स्वदेशी R&D को प्रोत्साहन है वह देखने को मिलेगा। इसके माध्यम से भारतीय निजी उद्योग के लिए लचीले खरीद मार्ग जो है सुनिश्चित हो पाएंगे। गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ मेक इन इंडिया को नई पहचान मिल सकेगी। साथ ही साथ दोस्तों, गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ जो मेक इन इंडिया की नई पहचान है वो बहुत ही मैंडेटरी हो जाएगी। इसके माध्यम से बहुत ही जरूरी सुनिश्चित हो पाएगी, है ना। तो एक सुरक्षित और सक्षम भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। और डैप 2026 केवल एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि आप देखेंगे तो भविष्य की चुनौतियों के लिए भारत का सुरक्षा कवच साबित हो सकता है। और उद्योग जगत और रक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए मुख्य रूप से हमें हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। इससे हमारी जो सेना की क्षमता है वह बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है, प्रोत्साहित होती है और बहुत अच्छे तरीके से जो है अपने देश सेवा में कार्यरत रहती है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे दोस्तों पूरे टॉपिक को, कि रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया DAP क्या होता है, 2026 की जो प्रक्रिया है यह क्या है, और साथ ही साथ हमने आपको बताया कि इसकी जो समय सीमा, जो कार्यान्वयन, जो नई रूपरेखा है वह किस प्रकार से तय होनी है। और हमने इसकी आवश्यकताओं पर बात करी। मौजूदा डैप 2020 की बात करें तो उसमें समस्याएं की थी क्या थी, इसकी चर्चा करी। और जो चीन के पुर्जों के कारण जो 3 प्रमुख अनुबंध रद्द किए गए हैं उनके पीछे का कारण क्या रहा है, और समाधान के जो 3 स्तंभ है DAP 2026 के, उनकी भी चर्चा कर ली है। तकनीकी समरूपता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, समयबद्ध जो खरीद है इसकी बात करी, और साथ ही साथ गेम चेंजर जो परीक्षण लागत के वहन की बात हमने करी वह बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। और सच्ची आत्मनिर्भरता असेंबली से आगे बढ़ना है, जैसा कि हमने आपको बताया कि स्वदेशी R&D को प्रोत्साहन, भारतीय निजी उद्योग के लिए लचीले खरीदार मार्ग और गुणवत्ता और सुरक्षा के साथ मेक इन इंडिया को नई पहचान संभव हो पाएगी। तो दोस्तों, यह पूरा जो है इस लेक्चर का विश्लेषण रहा, इस टॉपिक का विश्लेषण रहा, पूरे टॉपिक का विश्लेषण रहा। आप आशा करता हूं कि इसको ठीक से समझ पाए होंगे, और इस प्रक्रिया में भी जो है अगर आप शामिल होना चाहें तो आप शामिल हो सकते हैं दोस्तों। प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से PIB और बहुत सारे सोर्सेज में अब यह जो है सूचना आपके सामने आ चुकी है, पब्लिक हो चुकी है, और आप अपने सुझाव भी इस पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस सेशन से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि यह लेक्चर आपको कैसा लगा, यह जानकारी आपके लिए उपयोगी है या नहीं। यह सभी जो है बात आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपके साथ जुड़ा हुआ हूं कमेंट के साथ दोस्तों, और आशा करता हूं कि आप लिखेंगे, और अगर कुछ किसी भी प्रकार का प्रश्न होगा तो उसका उत्तर भी मैं समयबद्ध तरीके से आपको दे पाऊंगा। ठीक है, तो फिर से एक बार आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।